मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो सीखने जा रहे हैं उस मैसेज का अनुमान है शयातीन पर भी अख्तियार। बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं मरकज की इंजील और उसका 5वां बाब और 12-13 आयत। मरकज की इंजील उसका 5वां बाब और 12-13 आयत। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दे दी और नापाक रूहें निकल कर सूरों में दाखिल हो गई और वो गौल जो कोई 2000 का था कराड़े पर से झपट कर जेल में जा पड़ा और जेल में डूब मरा। ये किसका इख्तियार था? किसने उनको हुक्म दिया? वो कौन है जिसने इन बदरूह को हुक्म दिया और वो सूरों के गौल में जा बसी? वो कौन है जिससे उन बदरूहों ने दरखास्त की, मिन्नत की कि अगर तू हमें इसमें से निकालना चाहता है तो हमें हुक्म दे कि हम सूरों के उस गौल में चली जाएं। वो कौन है जिससे बदरूह मिन्नत कर रही है, दरखास्त कर रही है? वो कौन है? वो कौन सी हस्ती है? आज हम इस बात पर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा इख्तियार वाला इंसान है, वो कौन है जिससे वो मिन्नत कर रही है, दरखास्त कर रही है कि हमें हुक्म दे कि हम सूरों के उस गौल में चले जाएं। वो वाहिद एक हस्ती है, यीशु मसीह नासरी, जिससे बदरूहें भी मिन्नत करती हैं। जिन बदरूहों से हम लोग डरते हैं, खौफजदा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईमान के कमजोर हैं, इसलिए हम उन बदरूहों से डरते हैं। लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह नासरी होगा, जिसके अंदर यीशु मसीह नासरी का डर और खौफ होगा, वो इंसान खुदा के रूह में मामूर होगा और बदरूहें भी उसके ताबेहा हो जाएंगी। इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखते हैं, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 8वां बाब 28 और 29वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, जब वो उस बार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रिस्तान से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तन मजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चलाकर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहां आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? यहां पर खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि जब वो दूसरे मुल्क में सफर करके जा रहा था तो 2 आदमी जिनमें बदरूहें थी, जो कब्रिस्तान में रहते थे, वो बदरूहें इस कदर खतरनाक थी कि किसी भी दुनिया के इंसान का उस रास्ते से गुजरना पॉसिबल नहीं था। वो खौफजदा होते थे, वो डरते थे। लेकिन जब यीशु मसीह नासरी उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो क्या होता है कि वो बदरूहें भी दौड़कर चलकर उसके पास आ जाती हैं और उससे मिन्नत करती हैं, दरख्वास्त करती हैं कि ऐ खुदा के बेटे, तू वक्त से पहले ही हमें
अजाब में डालने के लिए क्यों आ गया है? इसका अंदाजा उन बदरूहों को भी है, उन रूहों को भी है जो नापाक रूह है, खुदा से डरती हैं कि खुदा का बेटा यीशु नासरी आ गया है और हमें वक्त से पहले ही अजाब में डालने के लिए आ गया है। तो जब यीशु मसीह नासरी रूह है, बाप है, बेटा है, तो वो हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर रहता है, तो हमें इन चीजों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है कि खुदा के बेटे ने, खुदा के पाक रूह ने हमें वो इख्तियार, वो हमें ताकत कुव्वत दी है कि हम इन तमाम चीजों पर गालिब आ सकें। ये हम कब कर सकेंगे? जब हम खुदा के पाक रूह में मजबूत होंगे। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखें, मत्ती रसूल की इंजील 9 बाब 32 और 33 है। यहां पर लिखा है, जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरूहें थी उसके पास लाए, और जब वो बदरूहें निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने तौज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यहां पर वही बात, यीशु मसीह एक गूंगे को, जिसकी जबान को शैतान ने, इस बदरूह ने जकड़ लिया था, जिसकी जबान को इस शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया था, शैतान ने उसके जबान को बंद कर दिया था, इस रूह ने उस जबान को रोक गांठ लगा दी थी। यीशु मसीह उसको शिफा देते हैं। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से, मत्ती की इंजील 15 बाब 24 से 28 है। यहां पर लिखा है, उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पाई। यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखा रही है, और ये सब हम किस वक्त कर सकते हैं? ये सब हम अपनी जिंदगियों में मौजज़ात किस तरह पा सकते हैं? जब हम ईमान में मजबूत होंगे, जब हम ईमान के पक्के होंगे, ईमान यीशु मसीह पर रखते होंगे, जिसके वसीला के बगैर हम खुदा बाप से नहीं मिल सकते। ये मौजज़ात हमारी जिंदगियों में उस वक्त होंगे जब हम यीशु मसीह पर मजबूत ईमान रखते हैं। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से, मत्ती 17 बाब 14 से 18 है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है देखते हैं। यहां पर लिखा है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा न कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेइत्कादो और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा?
कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे चिढ़का और बदरूह उससे निकल गई और वह लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। बड़ी खूबसूरत बात सीखने वाली जो बाइबल हमें सिखा रही है। जब उस बच्चे को मिर्गी पड़ती, वो आग और पानी में गिर पड़ता, तो क्या उस वक्त उसकी क्या हालत होती होगी। यहां पर खुदा के शागिर्द, यीशु नासरी के शागिर्द जब उसको अच्छा करने के लिए दुआ करते हैं, तो वो बच्चा शिफा नहीं पाता, बदरू उसमें से नहीं निकलती। तो यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह हमसे उनको क्या कहते हैं, उनको क्या हुक्म देते हैं। ऐ बेइत्तेकाद और काजरो नस्ल, ऐ बेइत्तेकाद और काजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि ऐ कम भरोसा रखने वाले लोगों और काजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा तुम्हारी ये बातें, तुम्हारे गिले शिकवे। तुम मेरे शागिर्द हो, मैंने तुम्हें चुना है, ना कि तुमने मुझे। जो काम मैं करता हूं वही तुम भी करो। मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। यीशु मसीह ने जब हमें ये इख्तियार दिया है, यीशु मसीह ने जब हमें खुदा का पाक रूह दिया है, जो हमारी जिंदगियों में बसता है, जो हमारे अंदर बसता है, तो हमारे अंदर बसने वाली रूह इन बदरूहों को क्यों नहीं निकाल सकती, क्यों उनको हम दूसरे लोगों को अच्छा नहीं कर सकती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर जो बेइत्तेकादी है, हमारे अंदर जो कम इत्मीनान है, हमारे अंदर जो वो भरोसा नहीं है, हमारे अंदर जो वो यकीन नहीं है, इस वजह से हम इन तमाम मुजज़ात को नहीं कर पाते। हमें खुदा ने चुना है, ना कि हमने खुदा को चुना है। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देख लो, आखिरी हवाला मरकस की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 23 से 27वीं आयत। यहां पर लिखा है, और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चलाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है। मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। पस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई, और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वह नापाक रूहों को भी अख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती है। बाइबल मुकद्दस में यहां पर हमें क्या मिलता है कि यीशु नासरी जब इबादत खाना में, गिरजाघर में तालीम दे रहे थे, तो वहां एक आदमी ऐसा भी था जिसमें नापाक रूह थी। वो नापाक रूह यीशु मसीह को देखकर क्या कहती है कि ऐ खुदा के बेटे, तू वक्त से पहले ही हमें हलाक करने आ गया।
मैं जानती हूं कि तू कौन है। वो नापाक रूह जिसे हम बदरूह कहते हैं, वो नापाक रूह जब यीशु मसीह नासरी को देखती है तो वो कहती है कि मैं जानती हूं कि तू कौन है, तू खुदा का कद्दूस है। यीशु मसीह नासरी ने जब इसकी आवाज सुनी, जब उसको सुना कि वो मुझे खुदा का कद्दूस पुकार रही है, तो यीशु मसीह नासरी ने उस बदरूह को झिड़का, डांटा, हुक्म दिया कि चुप रह और उसमें से निकल जा। और वो बदरूह उसी वक्त उसको मरोड़ कर उसमें से निकल गई। यह है पाकरू की कुव्वत और ताकत, और यीशु मसीह ने जो हमें कुव्वत और ताकत जोर दिया है उसकी पावर। जब हम ईमान के साथ यीशु मसीह के नाम से किसी भी बीमारी को या किसी भी बदरूह को हुक्म देते हैं तो वो यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाती है, क्योंकि यीशु नासरी नाम में इतनी पावर है, ताकत है, कुव्वत है कि वह बदरूहों को भी डांट देती है। सो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के इस जिंदा कलाम को अपने दिल में रखते हुए यीशु मसीह नासरी पर मजबूत ईमान के साथ, बड़े ईमान के साथ यीशु पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगियां गुजारें और यीशु मसीह नासरी के नाम पर बड़े बड़े मौजज़ा अपनी जिंदगियों में देखें। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम मुक़द्दस के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।